2024 को दुनिया भर में आए राजनीतिक भूचाल के लिए याद किया जाएगा। अमेरिका से इंग्लैंड और सीरिया से साउथ कोरिया तक शायद ही कोई ऐसा देश हो जिसकी राजनीति में भूचाल मत आया हो। कुछ यही बात भारत के मामले में लागू होती है। भारत के मामले में 2025 में भी राजनीतिक लिहाज से ये साल बहुत अहम होगा। 2025 में पीएम नरेंद्र मोदी के अलावा बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार और दिल्ली के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल के ब्रांड को इस साल में टेस्ट किया जाएगा। आइए इस स्टोरी में आपको 2024 की 10 बड़ी राजनीतिक उठापटक बताते हैं और इस पर भी बात करते हैं कि 2025 में पॉलिटिकली जो लैंडस्केप है इंडिया का वो कैसा रहेगा। अगर भारत की बात करें तो जो मई में आम चुनाव हुआ था, उस चुनाव से पहले मान लिया गया था कि बीजेपी को एक बार फिर से अपने बूते बहुमत मिल जाएगा। 22 जनवरी को हुए राम मंदिर के उद्घाटन और 400 पार के नारों की वजह से माना जा रहा था कि बीजेपी को 2019 की तुलना में ज़्यादा सीटें मिलेंगी 2024 में। हालांकि 4 जून को जब नतीजे आए तो बीजेपी को मात्र 240 सीटें मिली। ये भारत में सरकार बनाने का जो बहुमत का आंकड़ा है 272 का, उससे 32 सीटें कम है। ऐसे में बीजेपी को केंद्र में सरकार चलाने के लिए नीतीश कुमार की जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी का सहारा लेना पड़ा। सबसे बड़ी राजनीतिक घटना ये हुई कि पीएम नरेंद्र मोदी को अपने पूरे राजनीतिक करियर में पहली बार गठबंधन की सरकार चलानी पड़ी। इंडिया में जो इलेक्शन हुआ उसके ठीक उलट डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका में प्रचंड बहुमत मिली। ये वो डोनाल्ड ट्रंप है जिनके साथ 2020 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के बाद उनको सबने अछूत की तरह ट्रीट किया। ट्विटर ने, फेसबुक ने उनको बैन कर दिया। उनकी अपनी पार्टी ने उनका साथ छोड़ दिया। उनके खिलाफ कैपिटल हिल में हुई वायलेंस से लेकर पॉर्न स्टार को चुप कराने के मामले में पैसे देने जैसे तमाम मामले चले। ऐसे मामलों में उन्हें सजा तक का ऐलान किया गया। ऐसे में लग रहा था कि उनका पॉलिटिकल करियर खत्म हो गया। इतना ही नहीं, वो 2024 के राष्ट्रपति चुनाव का कैंपेन जब कर रहे थे तो उनके ऊपर गोली भी चलाई गई। इन तमाम घटनाओं के बाद शायद ही किसी ने कल्पना की होगी कि डोनाल्ड ट्रंप पूरे अमेरिका को जो उनके रिपब्लिकन पार्टी का कलर है रेड, उसमें लाल रंग देंगे। हालांकि प्रचंड बहुमत हासिल करके 20 जनवरी 2025 को वो एक बार फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी के ठीक उलट ब्रिटेन में लेबर पार्टी को जीत मिली। जीत भी ऐसी वैसी नहीं बल्कि ट्रंप की पार्टी जैसे ही प्रचंड बहुमत वाली जीत मिली। इस जीत के बाद इंग्लैंड में लंबे समय से चले आ रहे कंजर्वेटिव पार्टी का राज समाप्त हो गया। कीर स्टार्मर इंग्लैंड के पीएम बने। उनकी पार्टी को मिले प्रचंड बहुमत से लगातार अस्थिरता से जो इंग्लैंड जूझ रहा था, कम से कम फौरी तौर पे उस देश में राजनीतिक अस्थिरता का एहसास मिलता है। जबकि इंग्लैंड से ठीक उलट यूरोप में जो जर्मनी और फ्रांस जैसे 2 बड़े देश हैं, उनके सरकारों को कॉन्फिडेंस की समस्या से जूझना पड़ रहा है। इसी कॉन्फिडेंस की समस्या साउथ कोरिया जैसे लोकतांत्रिक देश में भी आई। साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट यूं सुक ने अचानक से अपने देश में मार्शल लॉ लगाने का अनाउंसमेंट किया। हालांकि ये मार्शल लॉ 6 घंटे भी नहीं टिक पाया और अब खुद राष्ट्रपति के ऊपर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। दुनिया भर में सीरिया से लेकर बांग्लादेश जैसे देशों पर ऐसा संकट मंडराया कि रातों रात बशर अल असद से लेकर शेख हसीना तक की कुर्सी छीन ली गई। जो सीरिया की लीडरशिप है वो एक समय अलकायदा का हिस्सा रहे HTS नाम का एक ग्रुप बना है, उसी से निकल कर बना है, अलकायदा से इसके हाथों में चली गई है और बांग्लादेश को मोहम्मद यूनुस चला रहे हैं। आरोप है कि दोनों ही देशों में सत्ता परिवर्तन में अमेरिका का हाथ है। इन आरोपों को इस वजह से भी बल मिलता है क्योंकि जिस HTS को अमेरिका पहले आतंकी संगठन मानता था, तख्ता पलट के बाद सीरिया में उसके ऊपर से आतंकी संगठन होने का टैग हटा लिया गया है। बांग्लादेश में भी अमेरिकी इंटरफेरेंस के पुख्ता सबूत मिलते हैं। इसके अलावा भारत के 2 बड़े पड़ोसियों में से एक पाकिस्तान में इस साल फरवरी में चुनाव हुआ, लेकिन इस चुनाव में इमरान खान से बेईमानी करके जो आर्मी है पाकिस्तान की, उसने शरीफ फैमिली को पाकिस्तान की सत्ता सौंप दी। वहीं असली क्रांति श्रीलंका में हुई। वहाँ सभी जमी जमाई पार्टियों को धूल चटाकर अनुरा कुमारा दिसानायके की नेशनल पीपल्स पावर सत्ता में काबिज हुई। श्रीलंका के इतिहास में यह पहला मौका है जब लेफ्ट की विचारधारा वाली कोई पार्टी सरकार बनाने में सफल रही। और अगर भारत की तरफ लौटें तो आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद कश्मीर में पहली बार सक्सेसफुली विधानसभा चुनाव कराए गए। जीतने के बाद उमर अब्दुल्ला फिर से इस राज्य के सीएम बने। वहीं ओडिशा की अगर बात करें तो वहाँ पे 2 दशक से जमी जमाई बीजू जनता दल और उसके नवीन पटनायक को बीजेपी ने उखाड़ फेंका। आम चुनाव में लगे झटकों के बाद बीजेपी ने हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ वापसी करने में सक्सेस हासिल की। दुनिया भर के राजनीतिक उठापटक के बीच 2025 में भारत में 2 बड़े चुनाव होने हैं।
दिल्ली में लड़ाई अरविंद केजरीवाल बनाम नरेंद्र मोदी की होगी। वहीं 2020 के चुनाव को अपना आखिरी विधानसभा चुनाव बता चुके नीतीश कुमार कहीं से भी रिटायर होते तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में बिहार में ब्रांड नीतीश का एक बार फिर से फाइनल टेस्ट ज़रूर होगा। इसके अलावा 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे और जिस हिसाब का प्रचंड बहुमत उनको मिला है, उसके बाद पूरी उम्मीद है कि दुनिया पहले जैसी नहीं रह जाएगी। वो कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। 2025 की हर एक छोटी बड़ी राजनीतिक हलचल आपको मिलेगी स्विच पे, इसीलिए आप स्विच को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।